अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 26 को और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने दो किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। एक में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। तो आज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के साथ, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पहले के मुकाबले में कम हो जाता है। तो उस फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड आज हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन एक बर्तन के अंदर तैयार किया गया बाय एडिंग 58.5 ग्राम NaCl, जिसमें NaCl 58.5 ग्राम डाला गया, यानी सोल्यूट जिसे हम कहते हैं। तो ये है मास ऑफ सोल्यूट जो कि कितना डाला गया 58.5 ग्राम, ठीक। 0.75 किलोग्राम वाटर। तो ये 0.75 किलोग्राम वाटर ये इसका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर इसको डाला गया। ये स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्वेंट हम लिख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, तो इसे हम W1 से जाहिर करेंगे। ये है 0.75 किलोग्राम। अगर ये ग्राम में होता तो हम इसे किलोग्राम में चेंज करते। अच्छा जी, आगे है डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हमने फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मालूम करना है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट तो हमें मालूम है पानी का, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में इसका डिप्रेशन मालूम करना है, ठीक। और कांस्टेंट डिप्रेशन का क्या है वाटर का, वो है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक। क्या चीज स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी जिसे हम कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी का जो कांस्टेंट है पानी के लिए वो है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसे हम जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स KF से फार्मूले के अंदर। तो ये है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल, ठीक, ये वाला। अब इसके बाद एंड द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है स्टूडेंट्स वो है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर पानी फ्रीज हो जाता है, बर्फ बनकर जम जाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज हम खुद से लगा और वो है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक। ये स्टूडेंट्स हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बन गया। पहले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 सेंटीग्रेड। जब इसमें सोल्यूट डालेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा चेंज। वो जो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा उसमें जो कमी आएगी उसे हमने मालूम करना है, ठीक। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमने खुद से लगा देना है क्योंकि आगे इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो NaCl सोडियम का वजन है 23, क्लोरीन का 35.5। तो जब दोनों को जमा करेंगे होगा 58.5 ग्राम पर मोल, यानी सोडियम क्लोराइड के एक मोल में इतना वजन होता है, ठीक। ये हमने लगा दिया स्टूडेंट। बस अब इसके बाद सिंपली हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक। अब सॉल्यूशन निकालने का तरीका स्टूडेंट्स बिल्कुल ही आसान है। आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, ठीक। तो फार्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ठीक है। ये डेल्टा TF और KF कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू W2 ओवर M1 एंड W। सोल्यूट का मास नीचे, सोल्यूट का मोलर मास और सॉल्वेंट का वजन। तो KF हमने निकाला वो था 1.81 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला ऊपर स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है। ये 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद W2 ये हमारे पास सोल्यूट का मास है जो कि 58.5 है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज हैं M2 और W1। M2 मोलर मास है सोल्यूट का जो ये 58.5 और इसको W1 जो सॉल्वेंट का मास था, ऊपर देखिए जी सॉल्वेंट का मास ये वाला है, ठीक। ये ऊपर मैं आपको बताता हूँ सॉल्वेंट का मास ये वाला 0.75 वाला, इसे हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक।
अब स्टूडेंट्स ऊपर वाले वैल्यूज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.86 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 58.5 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और वो रिजल्ट है तकरीबन 108.8। ठीक है, इसे हम 109 भी कह सकते हैं राउंड ऑफ करके, या इसी तरह भी लिख सकते हैं 108.8। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो नीचे वैल्यूज है, ठीक है, ऊपर आप देख लें ये 58.5 ये वाला, और इसको 0.7। अब इस दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 58.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर गालिबन 43 के आसपास। ठीक है, ये मेल करके हाँ बिल्कुल 43.8 हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, 108.8 को स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे 43.8 पर। बस जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ इधर समझें। देखिए पहले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड था। अब हमने इसमें सोल्यूट डाल दिया 58.5 ग्राम, हल किया सोल्यूशन। अब ये इसका जो टेम्परेचर है जमने का वो 0 सेंटीग्रेड है प्लस 2.48 जो हमने अभी मालूम किया, इसमें ये जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस दोनों को अगर जमा करेंगे तो 0 में 2.48 जमा करेंगे, ये होगा 2.48। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना कि ये होगा माइनस में। ये किस में होगा, क्योंकि 0 से नीचे हम जा रहे हैं। पहले 0 सेंटीग्रेड पे जम रहा था, फिर और कम हुआ, -1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर -2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, और फिर -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन था 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए।